हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में। आज कुछ चीजें हम सीखेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उन्हीं पे बात करेंगे, हम उन्हीं पे चर्चा होगी हमारी पूरी। आज मैं आपको सिखाऊंगी वैदिक ग्रिड बनाते कहते हैं कैसे हैं, ठीक है। तो पहले हम एक स्पेसिफिक ग्रिड बना लेते हैं। ऑलराइट। स्पेसिफिक ग्रिड वैसे तो बहुत से लोगों को आती होगी। चलिए, जिसको नहीं आती है वो भी सीख जाएंगे आज। तो सबसे पहले जो नंबर आता है, हम 3 बाय 3 की ग्रिड बना लेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर हमने दिया है जुपिटर प्लैनेट को, गुरुदेव को, है ना। सबसे बड़ा स्थान तो उन्हीं का होता है। फिर आएंगे हमारे सूर्य देव, नंबर 1। देन नंबर 9 मार्स, ठीक है। अब ये तीनों नंबर कैसे हो गए, हमारे स्पिरिचुअलिटी के नंबर्स हो गए, ओके। देन हमने लिया है 6 को, शुक्रदेव को, ये भी देव है। देव दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन है तो देव ही ना, है तो गुरु ही ना। देन रिसर्च का नंबर, नंबर 7, ठीक है। देन रिसर्च का नंबर आता है नंबर 7। देन नंबर 5 मर्करी का नंबर। देन कम्स 2 मून का नंबर। 8 शनिदेव का नंबर। देन लास्टली नंबर 4 राहु देव का नंबर। अब ये क्या होती है, हमारी स्पेसिफिक ग्रिड होती है। दिस इज अ स्पेसिफिक ग्रिड इन वैदिक न्यूमरोलॉजी, है ना। वैदिक में यही ग्रिड चलती है, ओके। इसको एक और नाम से हम जान सकते हैं, दैट इज यूनिवर्सल ग्रिड, सेफ्रियल ग्रिड। सेफ्रियल ग्रिड भी इसको कहा जाता है, ओके। और ये ग्रिड क्या होती है, सेफ्रियल ग्रिड कहाँ यूज होती है, हमारी चैल्डियन में, ठीक है। चैल्डियन न्यूमरोलॉजी में हमारी सेफ्रियल ग्रिड यूज होती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी हमारी यही चैल्डियन वाली ग्रिड यूज होती है, ओके। एक और चीज जो हमारी होती है सेफ्रियल ग्रिड की, इन वैदिक न्यूमरोलॉजी के कुछ रूल्स भी होते हैं, ठीक है। चलिए हम अब रूल्स थोड़े से पढ़ लेते हैं इनके, कि इनके रूल्स क्या होते हैं। पहला रूल है, डू नॉट टेक योर, सॉरी, योर सेंचुरी नंबर इन द ग्रिड। हमें ग्रिड में सेंचुरी नंबर को नहीं फिल करना है, अब सेंचुरी नंबर्स कौन कौन से हुए, जैसे अभी के जैसे हमारा 18th सेंचुरी, ठीक है, 19th सेंचुरी, 28th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, है ना। ये सब मतलब 21st का जो डेट ऑफ बर्थ चलते हैं, जैसे किसी का बर्थ हुआ 1898 में, तो हम सिर्फ 98 को लेंगे, ठीक है। और 18 को नहीं लेंगे, हटा देंगे उसको। हम ऐड करेंगे डेट ऑफ बर्थ में, लेकिन उसको नहीं लेंगे, हम ग्रिड में फिल नहीं करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, किसी का बर्थ हुआ 2025 को ही, जैसे किसी का बर्थ हुआ इसी साल में, तो हम जब फिल करेंगे ग्रिड में, तो यहाँ पर हम सिर्फ 25 फिल करेंगे, ना कि हम पूरा 2025 फिल करेंगे, ओके। तो ये हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, सेंचुरी को नहीं लाना है, 18 है, 19 है, 20 है। अब हम लोग सारे 19th सेंचुरी के बॉर्न है, 28th सेंचुरी के बॉर्न है, तो हम 19 को नहीं लेते हैं, ग्रिड में नहीं लिखते हैं, ऐड जरूर करते हैं हम डेस्टिनी को काउंट करने में, लेकिन हम उसमें नहीं लेते हैं। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड जो हमारा रूल है, जो हम फिल करते हैं नंबर्स को, ठीक है। जब भी हम डेट ऑफ बर्थ में 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स होते हैं हमारे, एंड एंड 10 20 और 30, डेट ऑफ बर्थ बोल रही हूँ मैं, जो डेट आती है हमारी, डेट बर्थ, मंथ को छोड़ के, ईयर को छोड़ के, जो सिर्फ डेट आती है हमारी, उसमें जो नंबर्स आते हैं, अगर 1 से 9 तक के बीच के नंबर्स होंगे तो भी हम सिंगल टाइम लेना है, ठीक है। देन वी राइट ओनली डेट ऑफ बर्थ इन ग्रिड, है ना, वंस एक ही बार लिखना है उसमें, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर। जब भी डेट ऑफ बर्थ होता है किसी का, जैसे मान लिया हमने
8 फरवरी 1980 है। तो अब 8 सिंगल 8 आया ना, तो एक ही बार उसमें लिखेंगे हम, दोबारा हम बीएन को लिखने के टाइम पे उसको रीफिल नहीं करेंगे कि हम 2 बार लिखें, ठीक है। लेकिन अगर किसी का नंबर 17 है, ठीक है, या किसी का नंबर, ये थर्ड रूल में ही हम लिख लेते हैं। चलिए, अगर इफ डेट ऑफ बर्थ इज इन कंपाउंड फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म, देन वी विल fill we will fill the date that is coming, that is coming through compound itself, and जो उसका एडिशन आता है, and the addition that we are getting that also we fill, है ना। ये हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्राइटेरिया कंप्लीट। देन जब भी हम ग्रिड को काउंट करते हैं तो हम बी एन डी एन जरूर लिखते हैं, है ना। बट ठीक है, जब भी हम ग्रिड बनाते हैं तो स्पेसिफिकली जो नंबर्स उसमें दिए गए हैं, स्पेसिफिक नंबर्स दैट आर गिवन शुड बी फिल्ड इन द ऑर्डर, ठीक है। राइट ऑर्डर में आप फिल करेंगे हमेशा। जैसे आपका जैसे 3 से नहीं हम देखेंगे, ठीक है, 3 पहले आएगा तो 3 हम लिखेंगे, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है, मान लिया 6/2/1985, ठीक है, एक मिनट, क्या लिया था मैंने, 6/2/1985, ठीक है। अब इसमें हम 6 जहां पर आता है हमारा, लाइक दिस वन, 6 हम यहाँ पे फिल करेंगे, देन 2 यहाँ पे फिल करेंगे, देन 19 हम यहाँ पे सेंचुरी आ रही है ना, तो इसको फिल नहीं करेंगे, इसको हम फिल नहीं करेंगे, ठीक है। ज्यादा ब्रॉड हो गया था, ठीक है, इसको हम फिल नहीं करेंगे, इसको कट कर देंगे यहाँ से, तो हमें समझ में आ जाएगा मैं ये फिल नहीं कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट इज 8, 8 को यहाँ पे फिल कर देंगे दिस पोजीशन पे, ठीक है। देन 5, 5 को हम यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमारी ऐसे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट कम्स आर, नेक्स्ट हमें क्या देखना है, चलो रूल्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आज की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं कि आज की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना रूल्स, आप लोग सब लोग लिख लीजिएगा क्या क्या रूल्स हैं, दे आर वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। आज की हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, ग्रिड हमें ऐसे ही बनानी है 3x3 की, जस्ट 2 सेकेंड्स, ओके। आज की डेट क्या है, 16/04/2025, ठीक है। अब इसका बेसिक नंबर आता है, बेसिक नंबर इज 16, 16 को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 6 कितना हो जाता है हमारा, 7, तो 7 आ गया हमारा बेसिक नंबर, ये हो गया हमारा बेसिक नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बेसिक कंपाउंड नंबर क्या है हमारा। कंपाउंड नंबर कुछ नहीं है, जो नंबर हमें मिला है वो ही हमारा कंपाउंड नंबर हो गया, ठीक है ना। और बेसिक नंबर हमारा 7 हो गया, ओके। नाउ अब हम डेस्टिनी नंबर देख लेते हैं अपना, डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी नंबर हमारा जो है, हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1+6 7, 7+4 11 12 13 14 15 15 एंड 5 20, 20 का आ गया 2,
तो हमारा बी एन डी एन का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, बी एन, हम शॉर्ट में बी एन कहते हैं, बेसिक नंबर को और डेस्टिनी नंबर को डी एन कहते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन हमारा आ रहा है दैट इज 7/2। 7/2 किसका कॉम्बिनेशन होता है? केतु एंड मून। ओके, ये हो गया हमारा मून और केतु का कॉम्बिनेशन हो गया। ओके, अब हम इस डेट ऑफ बर्थ को सारा फिल करना सीखते हैं अपने ग्रिड में। ये हमारी ग्रिड है ऊपर, ठीक है, यहाँ पर हम फिल करते हैं। ओके, सबसे पहले हम फिल करेंगे इस 1 को, 1 यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे 6 को, 6 हमारा ये आ गया। देन 4, जीरो का नंबर कहीं पर भी नहीं है, लेकिन जीरो का हम मेंशन जरूर करेंगे, ऊपर लिख दीजिए आप, बस दैट्स इट। आपके माइंड में रहेगा कि हाँ इतने ही जीरोस आए हैं, ठीक है। लेकिन हम इस वाले जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम 2 0 वाले को कंसिडर करेंगे, तो उसके लिए हम जरूर नोट करेंगे। ओके, ठीक है। देन कम्स 4, तो 4 की पोजीशन ये है, ठीक है। 20 को हमें छोड़ना है, 20 को हमने कट कर दिया। देन कम्स 2 एंड 5 of 25। यहाँ पर हमने एडिशन में 2 + 0 को ऐड किया है, लेकिन हमने यहाँ पर ग्रिड में फिल नहीं किया है। चलिए, अब हम ले लेते हैं दूसरा कलर फॉर हमारा जो हमारा बेसिक नंबर आता है, वो भी हमें फिल करना है। अब देखिए, जो हमने यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे हमने सेकंड रूल लिखा है, थर्ड रूल लिखा है, अगर वो कंपाउंड नंबर पे, अगर सिंगल में है तो हमने एज इट इज लिखना है और उसको रिपीट नहीं करना। लेकिन हमारे जब कंपाउंड नंबर आएगा, तो कंपाउंड नंबर को हमको क्या करना है, हमको ऐड करना है, और जो नंबर हमें मिल रहा है उसको हमने पुट ऑन करना है ग्रिड में। तो हमने ऐड किया, तो हमें डिफरेंट नंबर, एक्चुअली हमें डिफरेंट नंबर जो मिल रहा है ना, उसको हमें यहाँ पे फिल करना है। अगर एडिशन में सेम नंबर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए वही चीज आ गई, 20 से 2 आ गया, है ना। तो ये वाला हमारा फुलफिल हो रहा है ना, कि 20 को हमें दोबारा नहीं लिखना है। तो अगर हमने, सॉरी, ये बी एन के लिए ही होता है, ठीक है। तो 20 से भी हमें 2 मिला, तो हम 2 को, डेस्टिनी नंबर को तो यहाँ पे फिल करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई है। ओके, चलिए, अब सबसे मेन बात तो ये आती है, ये फिलिंग तो इट्स सो सिंपल, है ना। ये फिल करना तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टास्क, बट द मेन टास्क इज टू रीड द ग्रिड। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रीड दिस ग्रिड, ठीक है। अब रीड करेंगे हम, तो चलिए, बहुत सी चीजों को आपको सीखने को मिलेगा। ओके, अब हमें देखना है सबसे मेन कॉम्बिनेशंस कौन कौन से बन रहे हैं इसमें। कॉम्बिनेशंस जो हम देखते हैं ना यहाँ पर, हमें मिसिंग नंबर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं यहाँ पे, ठीक है, दे आर, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके मिसिंग नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं? 3, देखिए कहीं ना कहीं तो इफेक्ट मिलेगा। ओके ओके, 5 मैंने उसमें फिल कर दिया था, दैट इज रॉन्ग, है ना। तो हमें फिल करना है यहाँ पर। ऑलराइट, तो हमारा मिसिंग नंबर कौन सा हो गया? दिस वन, ठीक है। अब हमें कॉम्बिनेशंस पढ़ने हैं। हमें यहाँ पर जो चीजें पता चलती हैं वो ये होती हैं कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो कि कुछ युतियां बनाते हैं, जो कि कुछ दृष्टियां देते हैं, जिसको कि हम कहते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे वेदों से निकली है, हमारे वेदों के अकॉर्डिंग चलती है। मतलब जैसे हम ज्योतिष में रीड कर सकते हैं, वैसे ही हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने ग्रहों को उस तरीके से ही इसमें भी रीड कर सकते हैं। तभी तो ये खास है ना। चलिए, सबसे पहले सबसे मेन कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारा? बी एन डी एन का। तो हमारा सबसे मेन कॉम्बिनेशन आ गया 7/2 का। ये क्या कहता है? बी एन डी एन जो है 7/2, इसका सबसे, ये हमारी सोल नंबर्स हैं, तो इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा आएगा हमारी लाइफ में, ठीक है। अब ये लोग, अब 7 और 2 देखो, दोनों, सबसे बड़ी बात, दोनों फीमेल नंबर्स हैं, है ना। फीमेल नंबर्स कह सकते हैं, या और क्या कह सकते हैं हम, और सॉफ्ट नंबर्स, सॉफ्ट नंबर्स होते हैं। तो दे आर वेरी वेरी जेनरस, है ना। जेनरस होते हैं ये, लोगों के प्रति बिल्कुल हार्श नहीं रहेंगे, जेनरस रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, ठीक है। सॉफ्ट होते हैं। देन कम्स, ये लोगों की हेल्प करेंगे, हेल्पफुल नेचर होता है इनका, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका क्या रहता है 7 और 2 का? ये इनडिसिसिवनेस होती है इनमें, इनडिसिसिवनेस होती है, जल्दी जल्दी अपने डिसीजंस खुद से नहीं लेते हैं। तो ये दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल फॉर देयर वर्क्स, है ना। दूसरे क्या होते हैं इनके, जो अ, लोगों से, मतलब
दे आर लाइक हेल्पफुल भी होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे इनको बहुत दिल पे लगा देते हैं चीजें, है ना, सेंसिटिव इन नेचर। बहुत लेकिन सॉफ्ट होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं ये। अपना काम छोड़ के दूसरों के काम को करने लगेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, हेल्पफुल नेचर होता है ये, वैसे बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इनको मतलब ना नहीं कह पाते, से नो टू अदर्स, कांट से नो टू अदर्स, मतलब कांट से, है ना, नो नहीं, कांट से नो टू अदर्स, है ना। तो थोड़ा सा इनको ये इनबिल्ड करना चाहिए अपने लिए भी, लेके आना चाहिए ये चीज अपनी लाइफ में, कि अपने लिए भी कुछ सोचे ना, अपने लिए भी कुछ समझे उस चीज को। हाँ, अब देखिए सबसे बड़ी बात, अब हम दृष्टियां देखेंगे हम कैसे बनते हैं। योग का जो फॉर्मेशन हो रहा है हमें 7-2 तो हमें क्लियर था, इजी था, क्योंकि हमारा बीएनडीएन से बन रहा था। बाकी कौन कौन से योग बन रहे हैं, बाकी कौन कौन सी चीजें बन रही हैं, उस पे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कलर पेन मैं चेंज कर लेती हूँ। ओके, सबसे पहले हमारा एक बन रहा है दिस कॉम्बिनेशन, 1 and 7। हम्म, एक बन रहा है हमारा 6-7-5, एक बन रहा है हमारा 2-4, एक बन रहा है 1 and 6, एक है 1 and 5, देन 5 and 4, देन 6 and 2। समझ में आई आपको कैसे बना? ये यहाँ से डायरेक्टली इसको देख रहा है ना, इसका ये, है ना, ये देख रहा है, दिस इज, यहाँ पे ये नंबर नहीं है ना, 9 नंबर नहीं है, यहाँ पे 3 नंबर नहीं है, तो इसलिए ये नंबर्स इनको देख रहे हैं, तो ये दृष्टियां बन रही हैं। अब चलिए करते हैं हम आज के डे के जो बॉर्न बच्चे हैं उनके लिए प्रेडिक्शंस क्या निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले ये लोग क्या होंगे ना, ये लोग बहुत लकी पर्सन हैं। जो मिट गया वो लिख दूं मैं दोबारा। ये लोग बहुत लकी होते हैं, है ना, ये लोग ऐसे लकी होते हैं कि इनका जो लक फैक्टर होता है, देर देयर लक फैक्टर राइज। ठीक है, और वो अपनी फैमिली के लिए भी बहुत लकी होते हैं, मतलब दूसरों को ये बहुत बेनिफिट देते हैं अपनी वजह से। इनकी जो ग्रिड की कैलकुलेशंस हो रही है उनके अकॉर्डिंग आई एम जस्ट मेंशनिंग दीज थिंग्स टू यू। ठीक है। हम्म, अब और क्या ये ग्रिड कहती है, सॉरी, अब और क्या ग्रिड कह रही है ये, इनको मे भी हो सकता है ये कि ये आगे जाके अराउंड 35 प्लस में आके इनको क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, है ना, देन डायबिटिक, दे कैन बी डायबिटिक, देन इनको बॉडी पेन्स होते हैं। ठीक है, ये प्रोन है बॉडी पेन्स के, 7 नंबर से रूल होते हैं, तो 7 नंबर वालों को बॉडी पेन्स तो कहीं ना कहीं रहते हैं, आपको पता ही है, उनकी बॉडी होती है, धड़ नहीं है, और बॉडी विदाउट माइंड है। दे आर जस्ट रिसर्चर्स होते हैं, मतलब घूमते हैं फिरते हैं, वो चीज करते हैं ना, कि बिना सोचे समझे उनके केतु वालों को ये चीज कही जाती है कि उनको बॉडी पेन्स बहुत होते हैं। देन कम्स, देन इनको अगर कोई ऐसा नोटिस वगैरह आ रहा है इनके घर पे, लाइक दे आर, मतलब कोई लिटिगेशन इश्यूज हो रहे हैं, तो इनको हर कोई नोटिस पे एक्शन लेना चाहिए, इनको उसके लिए रेमेडीज करनी चाहिए, क्योंकि वो केस इनके लंबे हो सकते हैं। देन एक कॉम्बिनेशन इनका ऐसा बनता है कि जो कॉम्बिनेशन ये कहता है इनको डेप डिसीजेस एंड एनिमीज से बच के रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन इसका इनका ऐसा बन रहा है, बाय डीएन बन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इनकी डीएन डेस्टिनी लाइफ पे असर करेगा ही करेगा। तो इनको बच के रहना चाहिए उस चीज से। अगर कोई भी कोर्ट केसेस आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, तो इनको हाल रेमेडी करनी चाहिए। नहीं तो वो लंबे केसेस इन पे हावी रहते हैं। देन इनका माइंड स्टेबल नहीं रहता, अनस्टेबल माइंड रहता है, माइंड में दौड़ लगी रहती है, मतलब दौड़ता रहता, आउट ऑफ द थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है इनकी, लेकिन इनका माइंड दौड़ता ही रहेगा। और इनके पास एक बड़ा घर तो होगा ही होगा, एक घर होगा ही होगा, और हो सकता है 2 घर भी हो जाए। इनको घर की लैंड मतलब प्रॉपर्टी के उससे इनको अच्छा रहेगा, बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। बिजनेस माइंडेड ये लोग होंगे, बिजनेस करेंगे तो इनको बेनिफिट होगा, है ना। अब बिजनेस में अगर ट्रैवल भी इंक्लूड कर लें, तो ट्रैवलिंग भी इनके लिए बहुत ज्यादा सुइटेबल रहेगी। ठीक है, लेकिन एक चीज और क्या होती है, इनकी फैमिली लाइफ में भी इश्यूज आ सकते हैं। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, फैमिली लाइफ हम किसको कह रहे हैं, हस्बैंड एंड स्पाउस लाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ की लाइफ कैसे कह रहे हैं। इनको थोड़ी सी डोमेस्टिक हैप्पीनेस कम मिलती है, लेकिन दे आर प्रोन टू लव मैरिज टू। अब शादी भी होगी, लेकिन शादी में धोखा भी मिल सकता है, तो थोड़ा सा इनको इस चीज पे टेक केयर करने की जरूरत है। स्टेप्स लें, आपको पता है आप इस चीज के प्रोन हो, तो आप ही उस चीज को बढ़ावा ना दें, है ना।
प्रोन टू लव मैरिज ऑल्सो, एक्स्ट्रा मैरिटल्स भी हो सकते हैं। तो इन सब चीजों से बचना है आपको। देखो कुछ चीजें आपकी उसमें लिखी हैं ग्रिड में, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर आप कुछ स्टेप्स लेते हो तो उन सब चीजों को रोक भी सकते हो। स्टेप्स लो, उसको मत करो, उन सब चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो आप। ठीक है, अब जैसे बहुत से लोगों सन की एनर्जी से रूल होते हैं, है ना। अब सुबह नहीं उठ रहे हैं, इतना अच्छा सन लेके बैठे हैं, अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकते। अब कुछ स्टेप्स तो आपको लेने पड़ते हैं ना, तभी चीजें सुटेबल हो पाती हैं। बिजनेस माइंडेड होते हैं, म्यूजिक एंड आर्ट लवर्स होते हैं ये लोग। अगर ये अपनी काम मतलब जैसे बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी चीज का जॉब है बिजनेस है, वैसे तो इनको सुटेबल बिजनेस रहेगा। जॉब भी अगर ये करते हैं तो टॉप पोजीशंस पे जा सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत हार्डल्स आएंगे उनको उस चीज में। तो अगर ये जॉब में है, ठीक है, तो इनको क्या करना चाहिए, सन की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी लेनी चाहिए। ओके, सन की ब्लेसिंग्स लें। और फादर से इनको थोड़े से डिस्टर्बेंसेस रहेंगे, है ना। फादर का जो सपोर्ट है थोड़ा सा कम मिलेगा इनको। फादर का ब्लेसिंग्स लेते रहें, रिस्पेक्ट योर फादर, फादर की ब्लेसिंग्स लें। सूर्य को स्ट्रांग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर। रोज सुबह उठ के अपने फादर के पैर छू के बाहर निकल गए। दिस इज द प्रैक्टिकल रेमेडी फॉर दीज पर्संस। ओके, देन लिटिगेशन से बच सकते हो आप। एंड गवर्नमेंट अगर जॉब्स है आपकी तो उसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, पापा की ब्लेसिंग्स लेने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। पापा की भी और माँ की भी ब्लेसिंग्स यहाँ पे बनती है, क्योंकि 2 नंबर से भी आप रूल हो रहे हैं। ठीक है, एफ्लिक्शन एक्चुअली 1 पे ना, 6 भी अफ्लिक्ट कर रहा है, 7 भी अफ्लिक्ट कर रहा है, 5 के लिए अच्छा रहता है। तो लेकिन थोड़ी सी तब भी एफ्लिक्शंस हो रही हैं, इसलिए फादर को आपको अच्छा करने की कि अच्छे रिजल्ट्स दें आपको, इसलिए आपको जरूरत है कि उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहें। ब्लेसिंग्स लेना तो वैसे भी बेनिफिशियल होता ही है ना। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने जैसे पहले भी कहा, म्यूजिक लवर्स, आर्ट लवर्स हो सकते हैं। क्रिएटिविटी इनमें फूट फूट के भरी रहती है। अब जैसे बिजनेस या जॉब्स में है, मैं आपको पहले भी ये पॉइंट बता रही थी। अब जैसे बिजनेस और उसमें है, जॉब में है, ठीक है, अपनी हॉबी क्या है, मतलब ये लोग अगर डांस में या म्यूजिक में, मतलब गाना गाने में इनकी वॉइस अच्छी होगी, अगर अच्छे हैं, तो उसको साइड बाय साइड अपना आर्ट में अच्छे हैं तो कोई ड्राइंग क्लासेस, यूट्यूब में ही कोई क्लासेस ले लो, थोड़ी सी अपनी अपनी हॉबी को भी साथ साथ लेके चलेंगे तो इनका माइंड जो अनस्टेबल रहता है उसको स्टेबलनेस मिलेगी, स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इनको ट्रैवल, जो बिजनेस है या जो भी वो है, उसमें ट्रैवल भी इंक्लूड करें। जैसे बिजनेस मीटिंग में अगर 2 पार्टनर्स कर रहे हैं, बिजनेस मीटिंग में जाना है तो 7-2 को जाना चाहिए बिजनेस मीट्स के लिए, क्योंकि इनको लाइफ में ट्रैवल्स चाहिए। कुछ कुछ टाइम में ट्रैवल्स अगर इनको मिलते रहेंगे तो इनकी लाइफ स्टेबल रहेगी, सक्सेस मिलेगी इनको। ठीक है, देन डायबिटीज के चांसेस हैं इनको, ठीक है ना। वीक आईसाइट्स भी हो सकती हैं इनकी। एंजाइटी इश्यूज भी रहते हैं इन लोगों को, है ना। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना 2 और 4 का, ये एंजाइटी इश्यूज भी देता है आपको। 5 और 4 का कॉम्बिनेशन है जिसको बंधन योग कहते हैं। ठीक है, बंधन योग से क्या होता है ना, बंधन योग आपको बांध के रखता है, चाहे जेल यात्रा चाहे हॉस्पिटल यात्रा, कुछ ना कुछ कराता रहेगा। लेकिन सबसे बेस्ट योग इनका जो बन रहा है 6-7-5 का, ये इनको मतलब इस 6-7-5 की योग ने इस कुंडली को बिल्कुल स्टेबल कर दिया है, इनको एक ग्रोथ दी है ना। इन सब चीजों से अगर साथ में स्ट्रगल्स हों, लेकिन अगर आपको साथ में कुछ चीजें अच्छी भी हो जाए, मतलब आपको फाइनेंशियली दिक्कत ना आए या चीजें ऐसी हो जाए, तो आप सुकून में रहते हो ना फिर भी। तो यहाँ पर वो चीज ऐसे काम कर रही है आपके लिए। ठीक है, ये इनका सबसे बेस्ट पार्ट है इस कुंडली का। दिस इज गुड, है ना। दिस इज ऑल्सो गुड। ये 1-6 क्या करता है, आपको रिलेशनशिप इश्यूज देता है। ये आपके फादर से डिस्टर्बेंस कराता है। ये आपको एंजाइटीज इश्यूज देता है, माइंड दौड़ता रहेगा, माइंड स्टेबल नहीं करता है। तो ये सब चीजें ऐसे हम देखते हैं कुंडली में, हर एक जो हमारे योग बन रहे हैं। जैसे हम बात ही कर रहे थे, चलिए योग भी बता देती हूँ मैं कौन कौन से बन रहे हैं इस कुंडली में। यहाँ पे अलग से हम जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उसके बारे में लिखते हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस न्यूमरोस्कोप। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो आपको क्लियरली और भी ज्यादा समझ में आ जाएगी चीजें। सबसे पहला मेन मैंने बताया जैसे 7 and 2 का, देन इट इज 1 and 7। ठीक है, 1 and 7 भी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम योर बी एन ऑनली, है ना। एक मिनट इसको साइड कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली दिखेगा ना। नाउ कम्स 1 and 6, जो वन दृष्टि दे रहा है चीको, है ना। 1 and 5 कॉम्बिनेशन, देन 5 and 4 कॉम्बिनेशन, then 6 and 2 combination, then comes 2 and 4 combination, then comes 6-7-5 combination.
अब देखिए ये तो हो गए हमारे सारे के सारे जो हैं ये वाले यहाँ तक 2 4 तक, पूरा 7 2 से। ये जो हो गए हैं हमारे ये सारे, इनको क्या कहते हैं हम? डबलेट कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस। देन 6 7 5 वाला जो हमारा है ये हमारा हो गया ट्रिपलेट कॉम्बिनेशन। ठीक है। एक और इसमें कॉम्बिनेशन बहुत बन रहा है जिसको हम कहते हैं ट्राइन कॉम्बिनेशन। ट्राइन कॉम्बिनेशन कह सकते हैं या हॉस्टाइल कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, हॉस्टाइल कॉम्बिनेशन। जो आपको वैसे क्लियरली नहीं दिख रहा है वो मुझे आइडिया है, तो मुझे दिख रहा है वो कॉम्बिनेशन, राइट। तो मैं आपको चलिए स्क्रीन नीचे करके दिखा देती हूँ उसको भी। हाँ, ये स्क्रीन विजिबल है ना? चलिए ये देखिए, दिस इज, एक मिनट हाईलाइट कर, 1 2 and 4। तो ये कौन सा आ गया? 1 2 and 4 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आ गया आपका इसमें, हॉस्टाइल कॉम्बिनेशन में 1 2 4। ठीक है। और भी कुछ बन रहा है क्या, देखिए आप लोग? और इस सच ऐसा कोई नहीं बन रहा है ना? 6 7 5 का बन रहा है, 1 2 4 का बन रहा है, एंड 1 6 का बन रहा है, 1 5 का बन रहा है, 1 7 का बन रहा है, देन 6 2 का, देन 5 4 का, एंड 2 4 का कॉम्बिनेशन। दीज आर द कॉम्बिनेशन। ठीक है। ये सारे जो कॉम्बिनेशन है हमारे ये यही बन रहे हैं। इसी से हमारी रीडिंग होती है। देन कम्स अनदर पार्ट। अब जो भी ये ग्रिड है ये तो हो गई, इसको हम कहेंगे नेटल ग्रिड। स्पेसिफिक ग्रिड कहते हैं वैसे, है ना? दूसरा नाम इसका नेटल ग्रिड भी कहते हैं क्योंकि ये पर्सन के बर्थ टाइम के टाइम पर ये बनी है, बर्थ टाइम की है, बर्थ डेट की है। तो ये क्या हो गई हमारी नेटल ग्रिड, नेटल चार्ट हो गया। ठीक है। अब दूसरा जो चार्ट बनता है हमारा, ठीक है, जो दूसरा चार्ट बनता है हमारा, जो होता है हमारा अकॉर्डिंग टू दशाज, वो चार्ट जो हमारा बनता है, हमारा इसी टाइप से बनेगा वो चार्ट। बस लेकिन उसमें जो दशाएं आएंगी हमारी, ठीक है, जो भी दशाएं आएंगी हमारी वो इसमें ऐड ऑन हो जाएंगी। जैसे अब क्या इस पर्सन के पास जैसे 3 नंबर ही नहीं है, चलिए ये मैं रिमूव करती हूँ तो क्लियर समझ में आएगा। ये थी इसकी नेटल ग्रिड। नेटल ग्रिड कहते हैं इसको, है ना? स्पेसिफिक ग्रिड, ये स्पेसिफिक ग्रिड हो गई हमारी, यूनिवर्सल ग्रिड, स्पेसिफिक चार्लियन, है ना? सब कुछ जो नाम दिए गए हैं। एंड दिस इज हमारी नेटल ग्रिड। ये नेटल पर्सन, नेटल क्या कहा गया है हमको? किसी पर्सन को, है ना? पर्सन, जातक, जातक कहते हैं हिंदी में इसको, नेटल को जातक कहते हैं। ठीक है। तो हमारी जो वो वाली ग्रिड हो गई वो बन गई। अब हमारी जब दशा के अकॉर्डिंग बनेगी, जैसे 1 6 7 5 4 2 and 2, ये तो हमेशा ही इसकी रहेगी क्योंकि ये नंबर्स थोड़ी ना चले जाएंगे ना दशा में आके। दशा में आके नंबर्स ऐड हो सकते हैं, जैसे इसका जो बर्थ डेट है 16 है, 16 से 7, तो सबसे पहले जब इसका बर्थ हुआ तो इसकी 7 की दशा चली, फिर 8 की दशा चलेगी इसकी फॉर 8 years। ठीक है। देन इसको भी हम इसमें ही सीखते हैं। इसकी चली 7 की दशा फॉर 7 years। 7 years। देन चलिए इसकी 8 की दशा, 8 years के लिए, फिर 9, दशा ऑफ 9 and 9 years। ठीक है। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, सबसे बड़ी बात, जो हमारी महादशा होती है, जो हमारी महादशा होती है वो होती है स्पेसिफिक ईयर्स के लिए। एंड जो अंतरदशा आती है फिर हमारी 1 साल के लिए आती है, फिर प्रत्यंतर दशा जो आती है हमारी वो आती है हमारी फॉर टाइम बीइंग के लिए, डेज मंथ्स के लिए, है ना? अब हम जब 3 नंबर्स हमारे और ऐड हो जाते हैं उसमें उस टाइम पे, कौन कौन से ऐड हो जाते हैं? एक हो जाते हैं दशास, 3 दशास हमारी ऐड हो जाती हैं, दैट इज महादशा। हम महादशा नाथ निकालते हैं, महादशा नाथ। ओके। देन अंतर दशा
ओके, देन प्रत्यंतर दशा, यार प्रत्यंतर दशा। ठीक है, अब हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम एमडी। अंतरदशानाथ को कहते हैं हम एडी शॉर्ट में, एंड प्रत्यंतर दशानाथ को कहते हैं हम पीडी इन शॉर्ट। ठीक है, इन शॉर्ट हम ये इनको कहा जाता है। तो एक अगर हमारी यहां पर आ गई, लाइक यहां पर आ गई हमारी एमडी 3 की आई, हमने यहाँ पे लिख दिया। एडी आ गई फिर 9 की, यहाँ पे लिख दी। और हमारी पीडी आ गई 8 की, हमने यहाँ पे लिख दी। ये हमारी स्पेसिफिक ग्रिड थी, ये फिल हो गई है ना। अब ये जब पूरी फिल हो जाती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द पर्सन। ठीक है, इस टाइम पे पर्सन जो भी मैनिफेस्ट करता है वो सब कुछ उसको मिल सकता है, लेकिन इट इज नॉट दैट सिंपल। इतनी जल्दी ही इसको ये चीज नहीं मिल पाती है किसी भी पर्सन को, मतलब ये चीज आनी थोड़ी सी पॉसिबल नहीं होती है, और जिसकी ग्रिड में आती है उसका ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड होता है वो, दैट इज पर्सन ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड। ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है इस पीरियड में उसका, उसकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो सकती है फॉर अ बेटर साइड। ठीक है, फॉर अ बेटर साइड मतलब उसको कुछ भी बहुत यूनिक बहुत बड़ा मिल सकता है। ठीक है, ठीक है ना, इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ा सबसे पहले क्या होती है वैदिक ग्रिड, है ना, वैदिक ग्रिड कैसे बनाते हैं हम। ठीक है, फिर हमने पढ़ा नेटल की ग्रिड कैसे बनाते हैं हम, न्यूमरोस्कोप जो होता है हमारा, न्यूमरोस्कोप। ठीक है, फिर हमने समझा नेटल की ग्रिड से कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन ग्रिड से बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ योगा, कौन कौन से उसके नंबर से कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ये हमने सीखा। देन हमने सीखा कि अ, कौन से हमारे डबलेट योगास होते हैं, जो हमारे डबल नंबर से डबलेट, देन ट्रिपलेट, देन इसको हम और आगे चल के पढ़ेंगे, ट्राइन कॉम्बिनेशंस, है ना, देन हॉस्टाइल कॉम्बिनेशन, है ना, हॉस्टाइल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो ये कुछ योगास हमारे होते हैं जो कि हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में बहुत ही इफेक्टिवली इसका आंसर्स हमें मिल सकता है। ऐसे ही हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल भी हम पढ़ सकते हैं इसमें, मेडिकली कौन कौन से हमें प्रोन है हम डिसीजेस के, तो हम पहले ही प्रिकॉशंस ले लेंगे, हमें वो फिर डिसीजेस होंगी ही नहीं, है ना। तो हम उसके लिए भी स्टेप्स ले सकते हैं, प्रिकॉशंस लेना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर ना, तो उसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपके तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।